नाज़ो, तुम बेफिक्र हो जाओ। जो कुछ भी किया है ना मरियम ने, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं अब। मैं क्या, इस घर का कोई भी फर्द उसे कभी माफ नहीं करेगा। सो जाओ ना थोड़ी देर। तुम सोगी तो अच्छा महसूस करोगी। कब से रोई जा रही हो बेटा? अम्मी, आप अब्बा जी से बोले उसे इस घर से निकाल दे। मैं उसको यहाँ नहीं देखना चाहती, वरना अम्मी आपकी नाज़ो आपसे नाराज हो जाएगी। तुम्हें सब कुछ भी ना सोचो। तुमने गोली खाई है ना, थोड़ी देर आराम कर लो। जब तुम उठोगी तो तुम्हें बेहतर लगेगा बेटा। तुम परेशान नहीं, मैं हूं ना। मैं खुद तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। तुम बस सोने की कोशिश करो। जी, मैं भेजती हूँ उसे कमरा साफ करे सारा। कैसी है नाज़ो अब? बहुत मुश्किल से सुलह करा रही हूँ। आज तक हमारी नाज़ो को कभी किसी ने उंगली तक नहीं लगाई। और आपके दोस्त की बेटी ने क्या सलूक किया उसके साथ इसहाक? बड़ा मान था ना आपको अपने दोस्त पर और उसकी औलाद पर। दिखा दी ना आखिर। छोटे घर से आई हुई लड़की ने अपनी छोटी औकात दिखा दी ना आखिर। सबाहत, खुदा का वास्ता है, मेरे दिमाग की रगें पहले ही फट रही हैं। मुझे और परेशान मत करो। कुछ भी हो जाए, मैं अब उसे मजीद 1 सेकंड अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसहाक, आपने क्या सोचकर उमर को रोका था? वो अच्छा खासा जान छुड़ा रहा था इससे, लेकिन नहीं, पता नहीं आपको क्या सूझी। ये ठीक है सबाहत कि मरीम ने बहुत बुरी हरकत की है, लेकिन मेरा दिमाग ये तस्लीम करने से आ रही है कि मरीम ऐसा भी कर सकती है। अम्मी नाजुक है, वो ठीक तो है ना? सुलह करा रही हूँ। अच्छा किया। ये मैं उसके फेवरेट सैंडविचेस लेकर आया हूँ। जब उठे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद उसे खिला दूँ। और अब्बा प्लीज आप भाभी के घर वालों से बात करें। साग, आप कुछ करते क्यों नहीं है? हाँ, हमारी बेटी रो रही है, उमर का कुछ पता नहीं है, और आप यहाँ सर झुकाए बैठे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? सबाहत, मैं तो सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। सोच सोच कर मेरे आसाब शल हो गए हैं कि मरियम और ये सब कुछ, मतलब उसने ऐसा किया तो किया क्यों? ये सब कुछ मेरा सोचना काम नहीं है, ना ये मेरा मसला है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लड़की अब बहू बनकर इस घर में नहीं रहेगी। मैं उसे देखना नहीं चाहती। उसने उमर के बच्चे के साथ जो किया सो किया, लेकिन उसने हमारी नाज़ो के साथ क्या किया? साहब, आज तक नाज़ो की आंख में आपने कभी आंसू नहीं आने दिया, और उसने क्या किया मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ? सब खुदा का, ऐसी बहू ना तो मैंने कभी सुनी ना देखी। पता नहीं कैसी लड़की ब्याह के ले आए हम घर पे। कहाँ जा रहे हैं? उससे बात करना बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है उससे कोई बात करने की। उससे अब जो भी बात करेगा उसका बाप करेगा, उसका भाई करेगा। बस मेरा उमर अब उस लड़की को नहीं रखेगा इस घर में। मुझे बात करना है।
बात करने दो, धरतियां ही नहीं खत्म होती इस आदमी की। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म है तेरे बंदों का। औलाद भी मेरी छीनी गई, इल्जाम मुझे दिया जा रहा है और धमकी भी मुझे मिल रही है। मैं बहुत बेबस हो चुकी हूँ, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। मेरी मदद करे। कैसे यकीन दिलाऊं ये मैंने नहीं किया कुछ। कैसे यकीन दिलाऊं? अब्बा जी, आप? मरियम, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें इस घर में सबकी मर्जी के खिलाफ लेकर आया। अपने दोस्त की परेशानी, उसके दुख को, उसके बोझ को उस पर से कम करने के लिए। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा सर शर्म से झुका दिया। अंकल, आप? मरियम, तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं कहने के लिए, जिसे मैंने जिंदगी में कभी गुस्से की नजर से नहीं देखा। तुमने उमर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बहरहाल, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये रिश्ता खराब ना हो, माफी मांग कर देख लो। लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार बात मेरी नाजों के आंसुओं की है। तुझसे गिला है तो बस यही है, कैसे उतारूं सदका तेरा। मांगी थी रब से तेरी मोहब्बत, रोक ये दिल को कैसा लगा। तू धूप में साया मेरा, अंधेरों में जुगनू मेरा। तुझसे ही तो ये मेरे रंग हैं, बेरंग में तेरे बिना। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है
बड़े भाई ने मेरे थ्रू भाभी को फोन भिजवाया था ताकि इनकी बात हो सके कॉल पे, और मैंने उनको पकड़ाते साथ एक ही बात की थी कि सिम डाल के भाई से बात कर ले, लेकिन नहीं। मेरे बेचारे भाई कितनी कॉल्स की होंगी उन्होंने, और भाभी नक चढ़ी बल्कि संग दिल मेरे भाई को नो लिफ्ट का बोर्ड दिखा रही है, और अल्लाह जाने किसके लिए। आजो, क्या हुआ तुम्हें? भाई भाभी क्या? ने मुझ पे हाथ उठाया है भाई। यूं लगता है जैसे कोई दवा या ग़िज़ा में कोई हार्मफुल चीज़ इन्होंने ली है। मेरा मतलब है इन्होंने कोई बदएहतियाती ज़रूर की है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उमर, वालेकुम सलाम बेटा। खैरियत है? इतनी रात गए फोन किया है? मरियम तो ठीक है ना? अंकल आप आके अपनी बेटी को ले जाइए, क्योंकि मेरा उसके साथ गुजारा नहीं। क्या क्या? मेरा गुजारा नहीं है? मरियम को ले जाओ? मरियम मेरी बच्ची? परवेज, परवेज! अबू, अबू ये ले पानी पी, पानी पी। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है अबू? आप इतने परेशान क्यों हैं अबू? मुझे नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताऊंगा बेटा, तुम भाई हो उसके। मरियम? क्या हुआ मरियम को अबू? क्या हुआ मेरी बहन को? मुझे बताए ना। पता नहीं बेटा, मेरी बच्ची मेरी मरियम उस घर में ठीक है कि नहीं, उसकी गोद में खुशी आई कि नहीं। अबू मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज मुझे बात बताएं, हुआ क्या है? बेटा तुम्हारे से तलाक। अबू ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे? बेटा उसका मुझे फोन आया था, कह रहा था वो मरियम को तलाक दे देगा। ऐसे कैसे दे सकते तलाक? मैं बात करूंगा उमर भाई से, ऐसे नहीं कर सकते वो। चलिए अबू मैं बात करता हूं उनसे, आप चले मेरे साथ उनके घर। नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं। उमर का गुस्सा बहुत खराब है। जिस लहजे में उसने मुझसे बात की है, उसके तेवर बहुत खतरनाक लग रहे थे। अबू हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते, हमें जाके बात करनी चाहिए उनसे। बेटा हमारे जाने से बात और बिगड़ गई तो फिर मैं पहले इसाक से फोन पर बात करूं, फिर चलेंगे। लेकिन अगर तब तक? दुआ कर बेटा, यहाँ तो बेटी के घर वालों को जैसे लोगों ने तकलीफ देना फर्ज समझ लिया है। मेरी बेटी तो बहुत मासूम है, उससे क्या गलती हो सकती है? गलती उसकी नहीं अंकल की है।
जिन्होंने आप पर एहसान करके अपनी लाडली बेटी को नाराज कर दिया, और वो उसी ने कुछ किया होगा। मैं बता रहा हूं आपको, उसी ने कुछ किया होगा। मैं ये सब नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी बच्ची, मेरी मरियम तकलीफ में, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कैसी बेबसी है एक बाप की, कैसी आजमाइश है बेटा, कैसी आजमाइश है। अबू कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा अबू, ऐसा कुछ नहीं होगा, बात करिए। मेरी बच्ची, मेरी मरियम। कुछ नहीं होगा अबू, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मेरी बेगुनाही, मेरी बेबसी और मेरी तकलीफ को सिर्फ तू ही जानता है। सिर्फ तू ही है जो मेरे दुख को, मेरे इस हाल को समझ सकता है। मेरी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गई। उसका इल्जाम भी एक माँ के ऊपर आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? मेरे अल्लाह, ये जो नाकाबिले बर्दाश्त दुख है, इसको तू ही आसान कर सकता है। अल्लाह पाक मेरे शोहर को रोक ले, इस अमल को करने से रोक ले जो तुझे सख्त नापसंद है। बहुत बेबस हो चुकी हूँ अल्लाह पाक, मैं बहुत बेबस हो चुकी। मेरी तकलीफ को खत्म कर दे मेरे मालिक, मुझे मदद चाहिए, मुझे तेरी मदद चाहिए अल्लाह। या अल्लाह मुझसे राजी हो जा, मुझसे और आजमाइशें बर्दाश्त नहीं होती अल्लाह। मेरे शौहर को मेरे हक में बेहतर करते मेरे मालिक। नाजू ने खाना खाया? नहीं, मम्मी और अब्बा ने भी नहीं खाया। मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन उमर भाई का नंबर ऑफ जा रहा है, अभी तक घर भी नहीं आए वापस। अल्लाह खैर करे। और हम सबसे ज्यादा नाजू उन्हें प्यारी है, और उसे तकलीफ पहुंचाने वाली उनकी अपनी बीवी। आप सोचिए उन पे क्या गुजर रही होगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि भाभी ऐसी कैसे नाजू पे हाथ उठा सकती है। भाभी ने जो किया बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर राइम, अरसल मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं अपनी सफाई पे कुछ भी कह दूं ना, तुम लोग मेरा भरोसा नहीं करोगे। लेकिन एक बार तो सोचो कि उमर कितने गुस्से में घर से निकले। फोन ऑफ है, पता नहीं है वो कहाँ है, जरा मालूम करो प्लीज। कैसी औरत है आप, कैसी औरत है आप। हमारे बड़े भाई को दुख में धकेलकर, हमारी नाजों की आंखों में आंसू भरकर, अब आप हम पर अपनी फिक्र और हमदर्दी जता रही हैं। कैसी औरत है आप चली जाए यहां से प्लीज। असल भाई इनको कहिए चली जाए यहां से। ऐसा ना हो कि मैं कुछ। बस राइम, बस बस भाभी, बस।
नाज़ो, तुम्हारी फिक्र की वजह से हम सब ने कुछ नहीं खाया। और भाई, उमर आप आ गए। चलो मेरे साथ। माफी मांगो। जी मेरी बहन से माफी मांगो। मरियम, बेटा उमर, मरियम, मेरी बहन से माफी मांगो। नाज़ो मुझे आप माफ कर दें। मैं आप सबसे ही माफी मांगती हूँ, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। नाज़ो, आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गाइस, भूख लग रही होगी, अब नाश्ता लगवा लें। अब मुस्तान भाई, नाश्ता लगा दें सबके लिए। उमर, तुम भी अपने अब्बा जी को माफ कर देना बेटा, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बाजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा बेटा कहता हूं। अब्बा जी, अगर थप्पड़ खाने से बच्चा प्यारा बेटा बन जाता है तो 2-3 मुझे भी लगा दें, ताकि आप मुझे ख्वार कहने की बजाय प्यारा बेटा बोले। अब्बा जी, आप इसको एक लगाई दो। सोच तो प्लीज।